दोस्तों CAA और NRC को लेकर कुछ जरूरी खबरें हैं। साथ ही साथ शाहीन बाग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये सारी खबरें आपके सामने हम रखने वाले हैं। शाहीन बाग को तो आप सभी लोग जानते हैं। शाहीन बाग पूरी दुनिया में मशहूर क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में CAA और NRC जैसा कानून लागू किया जा रहा था। इसके विरोध प्रदर्शन में वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हुए थे। कई महीने तक वहां पर लोग बैठे रहे थे। हमारी माँ बहनें वहां पर प्रदर्शन करती रहीं। इसके बाद पूरी दुनिया में शाहीन बाग मशहूर हो गया। फिर हमारे देश में कोरोना बीमारी आ गई, लॉकडाउन लग गया और वहां से प्रदर्शनकारियों को हटना पड़ा। लेकिन जब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी वहां से हट रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद, बीमारी खत्म होने के बाद दोबारा शाहीन बाग फिर से सजाया जाएगा और दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें कहकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अपने अपने घर पर वापस चले गए थे। लेकिन अब इसी शाहीन बाग को लेकर एक और खबर चल रही है और वो खबर ये है कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे, उनके जो मुख्य नेता थे, जो प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, जो शाहीन बाग की अगुवाई कर रहे थे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप लोगों से मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूं कि शाहीन बाग के प्रदर्शन के दौरान आप लोगों ने कोई शहजाद अली नाम सुना था? क्या आप लोगों ने शाहीन बाग के किसी मुख्य नेता शहजाद अली का नाम सुना है? आप लोगों ने अगर नाम सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं सुना है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। शाहीन बाग के एक नेता, जिनको कहा जा रहा है कि शाहीन बाग के मुख्य नेता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वाकई में शहजाद अली भाजपा में शामिल तो हुए हैं, लेकिन वो मुख्य नेता थे या नहीं थे, इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। सच कहूं तो शहजाद अली का नाम पहली बार मैंने सुना है शाहीन बाग को लेकर। अगर वो मुख्य नेता होते शाहीन बाग के तो शायद बहुत मशहूर होते, सारे लोग उनको जानते होते। शहजाद अली वहां पर जाते होंगे, प्रदर्शनकारियों के बीच बैठते होंगे, स्टेज पर जाकर कुछ ना कुछ कहते होंगे। वही शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरीके से मैंने शाहीन बाग को देखा था, जिस टाइम वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पर कोई भी मुख्य नेता शाहीन बाग का नहीं था। हाँ, वहां पर जो माँ बहनें बैठी थी, जो दादी नानी थी, वही शाहीन बाग प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रही थी, वही मुख्य नेता थी। उनको जो कुछ भी आप समझ लो, लेकिन शहजाद अली का नाम शायद हमने नहीं सुना था। पहली बार मैंने शहजाद अली का नाम सुना है। तो शहजाद अली जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बात चलाई जा रही है कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है और अब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नहीं होगा और CAA और NRC जैसा कानून हमारे देश में लागू कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की खबरें अब चल रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका नाम है महमूद प्राचा। उन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त के बाद CAA और NRC के खिलाफ फिर से प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं और इस बार प्रदर्शन अलीगढ़ के अंदर किया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये प्रदर्शन की मांग शायद नहीं उठती। मैंने आप लोगों से पूछा था क्या इस वक्त में ये NRC और CAA का प्रदर्शन करना सही है, तो लोगों ने कहा था कि अगर सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है, सरकार फिर से कोई आवाज उठाती है CAA और NRC की, तब प्रोटेस्ट करना सही है। अगर सरकार खामोश बैठी है तो प्रदर्शन करना कहीं तक जायज नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? क्या CAA और NRC कानून हमारे देश में आना चाहिए और अगर आता है तो क्या दोबारा प्रोटेस्ट होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।